परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर से परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए इस तरह से एकत्रित हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपनी बड़ी दया में होकर इस तरह से ये समय हमें प्रदान किया है। बहुत ही बहुमूल्य समय है जबकि हम परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं। पिछली बार हमने प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय में से कुछ सच्चाइयों को देखा। हमने देखा किस तरह से प्रेरित पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थ नाम के एक नगर में आते हैं और वहाँ पर एक परिवार है जहाँ पर पति का नाम अक्विला है और पत्नी का नाम प्रिस्किल्ला है और वो वहाँ से वहाँ रहकर तंबू बनाने का काम करते थे और प्रेरित पौलुस उनके साथ रहकर उस कार्य को भी करता था और वहाँ पर प्रभु की सेवा करता था। इन सारी चीज़ों को हमने देखा था और हमने 6वें पद तक 7वें पद तक हमने देखा था। आज हम 8वें पद से आगे के पदों को पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी एक या दो लोग जो है 8वें पद से लेकर 17वें पद तक पढ़ लें। 8 से लेकर 17 तक। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियों अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे कि यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर था तो गल्लियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थेनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने अपने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम यदि 7वें पद को देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ से चलकर वह तीतुस यूस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तो कुरिन्थ में अब जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया गया और कुछ लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और अब जो है यहूदियों की ओर से एक बहुत भारी विरोध जो है उसका सामना वहाँ पर उन्हें करना पड़ रहा है। और हम पढ़ते हैं कि उसके 8वें पद में जिसे हम पढ़ रहे थे, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। तो सुसमाचार कुरिन्थ में पहुंचा और जब सुसमाचार कुरिन्थ में पहुंचा तो उसका प्रभाव किस तरह से हुआ और किस हद तक हुआ, इसको हम इस भाग में हम पढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि आराधनालय का जो सरदार था, जहाँ तक इस पद की बात है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही प्रमुख एक पद हुआ करता था यहूदी आराधनालय में। एक व्यक्ति यदि सरदार है या उसका प्रमुख है तो उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती थी। वो उस स्थान के जितने लोग उस आराधनालय के अधीन होते थे, उस स्थान के अधीन थे, उनके बहुत सारे मामलों में निर्णय लेने वाला
और यदि कोई किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर कुछ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, और इस तरह से बहुत ही एक प्रमुख पद हुआ करता था। किसी को अगर आराधनालय से निकलवा देना है तो उतना भी अधिकार इस व्यक्ति को हुआ करता था। तो क्रिस्पुस नाम का ये जो व्यक्ति है, ये एक बहुत ही की पोजीशन पर बैठा हुआ है, बहुत ही एक बड़े पद पर, बहुत ही एक क्या बोलना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक पद पर है। एक ऐसे स्थान पर वो आसीन है जो उस समय के लोगों के बीच में एक बहुत ही ताकतवर पोजीशन माना जाता था। और वो जो है, उसके बारे में लिखा है कि उसने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब प्रेरित पौलुस सुना रहा था तो यहूदियों का विरोध बहुत ज्यादा था। इस बात को हम देख सकते हैं, 6वें पद में पढ़ते हैं, पर जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। ठीक है, लेकिन हालांकि यहूदियों के एक तबके ने जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का इनकार किया या उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु यहूदी आराधनालय में एक बहुत ही आसीन, एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति, बहुत प्रमुख पद पर एक व्यक्ति आसीन जो व्यक्ति है, उसके हृदय में परमेश्वर का आत्मा काम करता है और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पूरे घराने समेत जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और उसके उस कदम के बाद, तुरंत बाद हम देखते हैं कि बहुत से कुरिन्थवासी, ऐसा लिखा है, मेनी पीपल फ्रॉम कुरिन्थ विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कई बार सुसमाचार सुनाते समय या लोगों के साथ व्यवहार करते समय कई बार हमारे मन में निराशा आ सकती है। हमें कई बार ऐसा लग सकता है कि जो प्रभाव होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। ऐसा हमें लग सकता है कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो सब हवा में जा रही हैं, कोई प्रभाव दिख नहीं रहा है। परंतु मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आपके जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ यदि आपको दिख रही हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वचन को मैं सुना रहा हूँ या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार लोगों को बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो उसके आसपास कहीं आ नहीं रहे हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के इस भाग के द्वारा उस प्रोत्साहन को देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कभी खाली हाथ नहीं आता। परमेश्वर का वचन अपना प्रभाव डालकर ही वापस लौटता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है उसका कार्य हुआ, और वो इतने सामर्थ्य के साथ हुआ कि उस आराधनालय में जो सबसे प्रमुख पद पर था, उसने अपने समस्त घराने समेत विश्वास किया। आपको क्या लगता है, ये बहुत एक छोटा कदम था क्या? नहीं, इसकी कीमत उसे किस तरह से चुकानी पड़ी आप जानते हैं। उसको उस पद से निकाल दिया गया और आगे जाकर सोस्थेनेस नाम के एक दूसरे व्यक्ति को उस पद पर आसीन कर दिया गया। तो साधारण एक व्यक्ति यदि सुसमाचार पर विश्वास करता था तो ही उसका विरोध बहुत भयानक होता था, बहुत भयानक तरीके से यहूदी समाज में विरोध होता था। तो सोचकर देखिए कि इस बड़े पद पर आसीन एक व्यक्ति जब इस तरह का एक कदम उठाता है, एक निर्णय लेता है, तो किस कदर विरोध हुआ होगा। तो क्रिस्पुस ने जब निर्णय लिया होगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए, आपको क्या लगता होगा कि उसने सोचा नहीं इसका क्या परिणाम होगा? निश्चित रूप से उसको मालूम था कि इसका क्या परिणाम होने वाला है, इसका हश्र क्या होगा, इसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उसको उसके उस पद से हटा दिया जाएगा और उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सताव आ सकता है, उसके प्राणों के ऊपर खतरा हो सकता है, उसके परिवार के ऊपर प्राणों का खतरा है, बहुत सारी चीजें जो इस निर्णय के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब क्रिस्पुस को इस बात का बोध हो जाता है कि ये जो सुसमाचार है यीशु मसीह के बारे में, ये वास्तव में सत्य है, ये सच्चाई है, तो फिर वह उस कदम को लेने से पीछे नहीं हटता है। वो उस निर्णय में तटस्थ होकर, दृढ़ होकर आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से जितने लोग सुन रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास कोई मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं है, या कुछ किसी पंथ में जुड़ जाना नहीं है, या किसी और नाम को, अतिरिक्त नाम को अपने जीवन में ले लेना नहीं है, या कोई धर्म का पालन करना नहीं है, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करना मतलब सत्य पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आपको याद है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा और कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह को अपनाने का अर्थ है कि सत्य को जान लेना और सत्य को मान लेना। तो यदि प्रभु यीशु मसीह सत्य है तो फिर इस सच्चाई के पीछे चलने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो एक नुकसान का सौदा कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसने अपने घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए। देखिए, हमारा जो कदम है, हम जो एक स्टेप लेते हैं, वो कितने लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्रिस्पुस ने जब इस निर्णय को लिया तो उसने सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचा होगा, क्योंकि ये विश्वास करना है कि मैं पापी हूं, मुझ पापी के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन जी उठे। जब एक व्यक्ति उस तरह से विश्वास करता है तो वो उद्धार पाता है। उसने निश्चित रूप से अपने परिवार को बताया होगा कि देखो ये सच्चाई है, उन्होंने भी विश्वास किया। परंतु सोचकर देखिए कि इसका प्रभाव कितना व्यापक रहा। क्रिस्पुस का निर्णय ने उसके परिवार के ऊपर प्रभाव डाला, उसके समस्त घराने ने विश्वास किया। परंतु यहां तक सीमित नहीं रही बात। वहां लिखा है कि कुरिन्थवासियों ने, बहुत सारे कुरिन्थवासियों ने इस बात को सुनकर विश्वास किया। मतलब उसके उस विश्वास का जो कदम है, उसका प्रभाव बहुत सारे अन्य लोगों के ऊपर भी पड़ा, जिन्होंने इस बात को सुना कि क्रिस्पुस ने ये निर्णय लिया है। देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ तात्कालिक फायदे के लिए किसी कदम को उठा सकता है। मनुष्य करते हैं, लोग ऐसा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि उनको कुछ लालच देकर, उनको बहला फुसला कर, उनको धन का लालच देकर, या उनको कुछ नौकरी देने के का लालच देकर उनको जो है बहलाया गया, फुसलाया गया, और उस तरह से वो जो है उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये जो सोच है, ये कितनी मूर्खतापूर्ण है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे हृदय से विश्वास करता है, जिसने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंपा है, उसको यदि कुछ तात्कालिक फायदा मिल भी जाए, वैसे ये सब बातें मनगढ़ंत बातें होती, परंतु सिर्फ तार्किकता के रूप से भी देखा जाए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आगे जाकर उसका विश्वास कितना सच्चा है, वो उसकी परीक्षा होती है। कैसे, कब होती है? जब उस विश्वास के कारण उसको कीमत चुकानी पड़ती है। कब तक हम बिना कीमत चुकाए प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने का दावा कर सकते हैं? ऐसा ज्यादा देर तक संभव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मैंने निर्णय लिया, इस तरह से मैं कहता हूं, तो बहुत ज्यादा समय तक मैं ढोंग नहीं कर सकता। एक समय के बाद मेरे विश्वास की परख होगी। कब होगी? जब यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कुछ नुकसान की एक स्थिति जब आएगी, जब मुझे लोग कहेंगे कि अरे तुमने ये क्या निर्णय लिया, तुम अभी पीछे हट जाओ, नहीं तो हम तुमको मारेंगे, हम तुम्हारा नुकसान करेंगे, तुम्हें समाज से निकाल देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारा बहिष्कार कर देंगे, सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जब वो स्थिति आती है, उस समय पर समझ में आता है कि उसने जो दावा किया था वो वास्तव में सच्ची बात थी कि सिर्फ मुंह से कही गई बात है, सिर्फ एक दावा मात्र था। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति को बहुत अलग अलग स्तरों पर बहुत से समय में विरोध का सामना करना ही पड़ता है और करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति उस बात को देखकर भी, उस बात को जानकर भी कि बहुत भारी नुकसान हो सकता है, अगर सांसारिक रूप से देखा जाए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति जब ऐसा निर्णय लेता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।
लोग सोचते हैं कि इसने ऐसा निर्णय क्यों लिया आखिर। आज जो है इस तरह की बातें की जा रही हैं कि लालच देकर और इस तरह की चीजें बतकर दबाव में आकर जो है निर्णय लिया। उस समय पर जिस समय पर ये जो घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं प्रेरितों के काम में, उस समय पर इस तरह की कोई समस्या थी नहीं, इस तरह की बातों को सोचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों नहीं थी आप जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करके अगर किसी ने बपतिस्मा लिया मतलब उसने अपने ऊपर सताव का जो है सर्टिफिकेट ले लिया। उसने सबको इस बात की छूट दे दी कि अब तो मुझे मारो। तो सुसमाचार पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेना मतलब विरोध के लिए अपने आप को सौंप देना, सताव के लिए अपने आप को सौंप देना और यहां तक कि मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाना। ये थी स्थिति उस समय की। और ऐसे समय पर जब क्रिस्पुस नाम का एक व्यक्ति जो इतने बड़े ताकतवर पोजीशन में बैठा हुआ है, जब उसने ये निर्णय लिया, कुरिन्थ वासियों ने जब सुना होगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। उन्होंने सोचा होगा इस व्यक्ति ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, और उसके फलस्वरूप सुसमाचार के बारे में सोचने के लिए और सुसमाचार पर विश्वास करके बपतिस्मा लाने के लिए प्रभु ने उनके जीवन पर भी क्रिस्पुस के जीवन के द्वारा प्रभाव डाला। ये तो विश्वास करने की बात थी, सुसमाचार पर विश्वास करने की बात थी। परंतु मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हम अपने मसीही जीवन में जो छोटे छोटे विश्वास के कदम उठाते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए विश्वास के जो कदम उठाते हैं, छोटे दिखने वाले हों बड़े दिखने वाले हों, जो भी निर्णय हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को देख रहे हैं लोग, ऑब्जर्व करते हैं, और जब लोग देखते हैं तो उनके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। मेरे विश्वास के जीवन का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, परंतु मुझसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ता है। और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि कृपया प्रभु जिस रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रकाश देता है, जो मार्गदर्शन देता है, प्रभु के पीछे चलने के लिए अगर कुछ तकलीफ उठानी पड़ती है और प्रभु के लिए कुछ कार्य करने के लिए यदि आप अपने आप को झोंकते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आपका वो जो कदम है वो व्यर्थ नहीं है। वो निश्चित रूप से प्रभाव लाएगा और बहुत बड़ा प्रभाव लाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद फिर 9वें पद से 10वें पद तक कोई पढ़ेंगे? 9, 10 और 11 को कोई पढ़ लें। और तूने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में तेरे बहुत से लोग हैं। तो वह उनमें भरोसा का वचन परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। हमें ये जब पद हम पढ़ते हैं तो ये एक प्रश्न आ सकता है कि इस तरह से दर्शन देकर प्रेरित पौलुस को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरी हानि ना करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो सताव बढ़ रहा था, जो विरोध बढ़ रहा था, संभवतः ऐसा हो सकता है कि पौलुस के मन में एक विचार आया हो कि अब जो है ज़्यादा समय इस स्थान पर रुकना नहीं चाहिए, मुझे किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, या उसके मन में डर आया हो। देखिए, हम कई बार परमेश्वर के वचन में जो विश्वास के जो वीर देखते हैं, पौलुस हो गया, फिर पतरस हो गया, इब्राहिम हो गए, दाऊद हो गया, बहुत सारे ऐसे भक्त लोग रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में विश्वास के वीर के रूप में दिखाई देते हैं। कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि ये लोग सब सुपर हीरोज थे, है ना? सुपर हीरोज का मतलब क्या है कि ये जो है ये डरने वाले लोग नहीं थे, इनको कोई डर ही नहीं लगता था, है ना? ये बिल्कुल एकदम साहसी लोग थे, ये बड़े बड़े कदम उठा लेते थे, इनको कोई डर नहीं लगता था, इनको कोई घबराहट नहीं होती थी और इनको कोई संदेह नहीं होता था।
देखिए, ये इनके जीवन में विश्वास के बहुत बड़े बड़े कदम हम जरूर देख सकते हैं, परंतु ये सुपर हीरोज नहीं थे। ये आपके जैसे, मेरे समान, हमारे ही समान साधारण मनुष्य थे। और ऐसा अनुमान लगाना गलत होगा कि पौलुस के मन में डर नहीं आया होगा। पौलुस जो है वो परमेश्वर के लिए पूरी रीति से खत्म होने के लिए, खर्च होने के लिए तैयार एक व्यक्ति था, समर्पित व्यक्ति था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। परंतु ये इस बात का की कोई गारंटी नहीं है कि उसके मन में कभी डर ही नहीं आया हो। यदि प्रभु को रात में दर्शन देकर उसको इस बात को बताने की जरूरत पड़ी कि तू मत डर, तो निश्चित रूप से उसके मन में कुछ क्षण के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, उसके मन में हो सकता है भय आया हो, डर आया हो। हम सब मनुष्य हैं, है ना? और हम में से हमको किसी को भी इस तरह से बिहेव करने की जरूरत नहीं है, या इस तरह से अपने बारे में प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं कि हम कोई सुपर हीरो हैं, या फिर हमें कभी डर नहीं लगता। हम सबको डर लगता है ना? हम सबके अंदर कई बार संदेह आ जाते हैं, कई बार हमें मनुष्यों का डर सताने लगता है, परिस्थितियों का डर कई बार हमारे मन में आ जाता है। तो प्रेरित पौलुस के मन में भी आया होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। परंतु क्या हुआ, प्रभु ने जो है एक दर्शन के द्वारा पौलुस से बातचीत की, ऐसा लिखा। देखिए, परमेश्वर का जो मनुष्यों के साथ आज वर्तमान युग में बातचीत करने का जो प्रमुख जो जरिया है, माध्यम है, वो परमेश्वर का वचन बाइबल है ना? बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, वचन के सच्चाइयों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। परंतु कुछ बहुत ही विशेष परिस्थितियों में परमेश्वर कई बार लोगों को दर्शन भी देते हैं, है ना? तो आज के दौर में ऐसा परमेश्वर नहीं करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें इस बात की कोई जिद करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आप मुझसे दर्शन से ही बात कीजिए। लेकिन ये परमेश्वर की प्रभु सत्ता में है कि प्रभु किसी एक विशेष परिस्थिति में किसी एक व्यक्ति को एक दर्शन देकर किसी एक बात को पुख्ता करने के लिए, या उसको दृढ़ करने के लिए, या किसी बात के बारे में बताने के लिए परमेश्वर दर्शन दे सकता है। लेकिन एक सिद्धांत है जिसे हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है। इस तरह के जो अनुभव होते हैं उसमें परमेश्वर अब उस दर्शन में या उस स्वप्न में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहेगा या करेगा जो परमेश्वर के वचन के वायलेशन में हो या परमेश्वर के वचन के विरोध में हो। इस बात को हमेशा याद रखना है। परमेश्वर दर्शन देकर मुझको कोई ऐसी नई चीज नहीं बताएगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा ही नहीं है, या परमेश्वर के वचन के विरोध में हो, या कुछ ऐसा कार्य करने के लिए मुझसे नहीं कहेगा जो परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ होकर कभी कोई कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को दर्शन के द्वारा पौलुस से प्रभु जो है दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। बहुत ही सांत्वना देने वाली एक आयत है ये, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु अपने दास पौलुस के साथ बहुत ही पर्सनल लेवल पर, बहुत ही व्यक्तिगत स्तर पर व्यवहार करते हुए उसको दिलासा दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तू मत डर, तू मत डर, तू चुप मत रह, तू जो सुसमाचार सुना रहा है उसको उसको सुनाना बंद मत कर, तू कहे जा। और उसके बाद 10वें पद में प्रभु बताते हैं कि उसका आधार क्या है। पौलुस से प्रभु जब कहता है कि मत डर, तो क्यों नहीं डरना है, क्यों कहे जाना है और क्यों चुप नहीं रहना है? 10वें पद में क्या पढ़ते हैं? क्योंकि मैं तेरे साथ, बिकॉज आई एम विथ यू। हमारे मसीही जीवन में या सेवकाई में यदि हमें इस बात का निश्चय है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में सही है,
वो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया है, उस कार्य को मैं प्रभु की इच्छा के अनुरूप कर रहा हूँ, अंतर्गत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी ही इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ या अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ। If we are convinced about that, if we are convicted about this fact that what I am doing is indeed God's will, यदि ये पक्का है, तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किसी भी परिस्थिति में डर कर पीछे हटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के मध्य में है, if we are at the center of God's will, तो फिर परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है ना। यदि हम अपनी ही इच्छा को परस्यू कर रहे हैं, अपनी ही इच्छा का पीछा कर रहे हैं, तो फिर हमें इस बात का कोई निश्चय नहीं होगा कि प्रभु हमारे साथ है कि नहीं। क्योंकि यदि हम प्रभु की इच्छा को दरकिनार करके अगर अपनी इच्छा के पीछे चलते हैं, तो फिर प्रभु हमारे साथ कैसे है करके हम कैसे कह सकते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जिस कार्य में लगा हुआ था, उसमें प्रभु उसके साथ है, इस बात का निश्चय प्रभु देता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और फिर क्या लिखा है? कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। उसे एक और एश्योरेंस देता है, एक और निश्चय देता है। पहली बात, मेरी उपस्थिति तेरे साथ है। दूसरी बात, तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। देखिए, हमारे सबके विश्वास के जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आ सकते हैं। कई बार हम विश्वास के बहुत बड़े ऊंचाइयों पर हो सकते हैं जब हमें डर नहीं, हमारे अंदर कोई डर ही नहीं है। आपको याद है ना एलिया के बारे में, अहाब के सामने जाकर जो है उसने बहुत निडरता के साथ परमेश्वर यहोवा के बारे में बताया, और एक बहुत विश्वास के जीवन की ऊंचाई के बाद हम देखते हैं कि इजेबेल जो है, जो अहाब की पत्नी, वो कहती कि मैं कल तेरा हाल उन बाल के भविष्यद्वक्ताओं के समान न कर दूं तो देवता मुझसे उससे बुरा करें। जब ये खबर एलिया के पास पहुंचती है तो एलिया क्या करता है आप जानते हैं? वो भाग जाता है। भागने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी जगह जाकर छिपने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन वहां जाकर वो क्या कहता है? प्रभु बहुत हो गया, वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है। वो कहता है कि प्रभु बहुत हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरे प्राण को आप ले लीजिए। अपने जीवन को खत्म करने तक के विचार एलिया के मन में आने लगे। विश्वास के परम अवस्था से कितने जल्दी वो नीचे गिर गया, इस बात को हम वहां पर देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वहां पर भी अपने दास को छोड़ता नहीं। एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजता है परमेश्वर, और उससे बातचीत करता है। स्वर्गदूत उससे बातचीत करता है, उसके ऊपर हाथ रखता है और उसको भोजन देता, रोटी देता है, और उससे कहता है कि तेरी जीवन की यात्रा अभी खत्म हुई नहीं है, तुझे बहुत लंबा सफर अभी तय करना है। पिछले दिनों में जो टर्निंग पॉइंट कैंप हुआ, उसके पश्चात जो ग्रुप सीनियर्स थे, उनके लिए जेम्स वर्गीस ब्रदर ने एक मेंटरिंग के ऊपर एक सेशन लिया था। उन्होंने इस बात को बताया, उस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एलिया के जीवन की जो दूसरी पारी थी, जो सेकेंड इनिंग्स थे, मतलब उस घटना के बाद के, उसमें बहुत सारे विश्वास के बड़े बड़े कदम देखते हैं। बहुत बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो यदि उसका जीवन वहां समाप्त हो गया होता तो फिर वो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। उसने एलीशा को अभिषेक करके एक नए सेवकाई के लिए तैयार किया, और येहू को अभिषेक किया, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। और इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, बहुत महिमामय एक घटना हुई। और वो घटना क्या थी आपको याद है? एलिया जो है वो स्वर्ग में अग्निमय रथों में उठा लिया गया। एक बहुत ही असाधारण तरीके से, अलौकिक तरीके से एलिया को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। ये सब नहीं होता यदि वो निराशा में अपने जीवन को वहां पर खत्म कर देता, या वहां पर यदि परमेश्वर उसे छोड़ देता। परमेश्वर ऐसा करता नहीं,
है ना। तो परमेश्वर हमारे जीवन की निराशाओं के, भय के, डर के समय में हमें छोड़ता नहीं है। हमारे पास परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा सब परमेश्वर प्रोत्साहन भेजकर हमें उसमें से उठाता है। ये सब बहुत कितनी प्रोत्साहन देने वाली बातें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु ने पौलुस को दर्शन देकर उसको दृढ़ किया, उसको प्रोत्साहित किया और कहा कि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। मतलब क्या है, इस नगर से बहुत सारे लोग अभी और विश्वास में आने वाले हैं। इस बात को बताकर प्रेरित पौलुस को प्रभु जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तेरी कोई हानि ना करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से डर जाता था। आगे जाकर हम देखते हैं, प्रेरितों के काम के अंतिम भाग में आते आते हम देखते हैं कि उसके बारे में भविष्यवाणी करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि इस व्यक्ति को जो है बांधा जाएगा, उसको जो है दंड दिया जाएगा। और प्रेरित पौलुस खुद जानता था कि वो जब जा रहा है रोम की ओर, तो वहां पर उसके जीवन का खात्मा हो जाएगा। उसके जीवन का अंतिम समय बहुत निकट है, वो इस बात को जानता था। लेकिन इसके बावजूद वो जाता है, उस स्थान पर वो जाता है। और एक भाग में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो उस समुद्र के तट पर उन भाई बहनों के साथ जो उसको छोड़ने के लिए आए थे, वो वहाँ पर उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की और उसने फिर उनसे कहा कि तुम फिर अब मेरा चेहरा नहीं देखोगे। प्रेरित पौलुस जानता था कि उसके जीवन का समय बहुत निकट है और जब उसने उस बात को कहा तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि भाइयों ने, जो विश्वासी भाई बहन आए थे, उससे लिपट कर रोए, बहुत दुखित हुए, विशेषकर इस बात को सुनकर कि वे उसका चेहरा अब नहीं देखेंगे। लेकिन उसके समय का उसके उस अंतिम घड़ी के आने का समय निकट है, इस बात को जानने के बावजूद भी वो उसमें से पीछे नहीं हटा। लेकिन इस समय पर, जीवन के इस समय पर उसका वो समय आया नहीं है और परमेश्वर ने उसे इस समय पर, जब वो बहुत कमजोर अपने आप को महसूस कर रहा है मानो, उस समय पर प्रभु उसको मजबूत करते हुए, उसको दृढ़ करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई तेरी हानि नहीं करेगा। क्या हानि से आगे जाकर ऐसा ही डरता रहा क्या पौलुस? नहीं, बहुत ही निर्भीक होकर उसने सुसमाचार का प्रचार किया और अंत में उसके बारे में बताया जाता है कि उसको प्रभु यीशु मसीह के गवाही के कारण उसको मार डाला गया। और 11वें पद में हम तुरंत इसका प्रभाव देख सकते हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा, ऐसा करके लिखा है। इसलिए करके लिखा है। देखिए, कोई भी जो वर्ड है परमेश्वर के वचन में, उसको कभी हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। ये जो प्रभु ने उसके साथ बातचीत करके उसको प्रोत्साहन दिया, उसके परिणाम स्वरूप ये इसलिए जो है एक कनेक्टिंग वर्ड है, जोड़ने वाला एक शब्द है। इसलिए, किस लिए? इसलिए कि प्रभु ने रात को दर्शन देकर उसे मजबूत किया, उसको दृढ़ किया, उसको एश्योरेंस दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि नहीं करेगा। इस नगर में बहुत सारे लोग और हैं जिन्हें विश्वास करना है। मैंने तेरे जीवन से एक उद्देश्य रखा है, मैं उसे पूरा करूंगा। क्या लिखा है? इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। मैं एक भाग चाहता हूं कि आप निकालें, तो आपको समझ में आएगा कि प्रेरित पौलुस की मानसिक अवस्था उससे पहले किस तरह रही होगी उस समय पर। पहला कुरिन्थियों निकाल लें, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसके 1 से लेकर 4 तक पढ़ लें। और जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा
और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मैं निर्बलता में, तीसरा पद, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। उस समय पर प्रेरित पौलुस की मानसिक अवस्था क्या थी, उसका एक इशारा यहाँ पर, एक अंदाज़ा यहाँ पर मिलता है। बोलता है कि मैं बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहा था, डर रहा था, भय था, थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कभी नहीं सिखाता है कि हम इनकार कर दें, है ना, या फिर हम इस तरह का ढोंग करें कि हमें कुछ ऐसा डर वर नहीं लग रहा। डर लगता है, कई बार हमें डर लगता है और कई बार हम डरते हुए कांप भी सकते हैं, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा आश्वासन देता है, जब परमेश्वर का वचन हमें निर्बलता, हमारी उस निर्बलता के समय हमें दृढ़ करता है, हमसे कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने जीवन में तेरे जीवन के द्वारा जो कुछ उद्देश्य रखा है उसे मैं पूरा करूँगा। तो उस समय पर हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है? क्या हम उसके बाद भी अपने डर को हावी होने देते हैं अपने ऊपर, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, कि प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपने डर को सब प्रभु के अधीन लाते हैं? पौलुस को बहुत डर लग रहा था, शायद बहुत अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, परंतु वो क्या कहता है यहाँ पर, तुम्हारे साथ था और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, है ना। तो परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सौंप दिया, समर्पित किया कि प्रभु मैं तो बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं अपनी इस कमजोरी को, अपने इस डर को, अपने भय को, अपने अपने निर्बलता को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंप रहा, है ना। और वहाँ हम पढ़ते हैं कि उसने जब प्रभु के उस आश्वासन को पाया, उस निश्चय को पाया, तो वो वहाँ पर बना रहा। इसका अर्थ ये नहीं कि परिस्थितियां अच्छी हो गई होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच में भी वो डटा रहा, इस बात को हम देख सकते हैं। वो डटा रहा, वो वहां पर he kept on staying there, he stood his ground, वो वहां पर रहा और परमेश्वर का वचन सिखाते हुए वो 1.5 वर्ष तक रहा। ऐसा नहीं कि वो रहा और उसके बाद फिर चुपचाप बैठा रहा, किसी से बोला नहीं। प्रभु ने उससे जो कहा था कि मत डर, कहे जा और चुप मत रह, प्रभु की उस बात को मानते हुए उसने परमेश्वर के वचन को सिखाता रहा। और क्या परिणाम हुआ उसके कारण, आप जानते हैं। कुरिन्थ नाम के उस स्थान पर एक बहुत ही बड़ी एक कलीसिया की स्थापना हुई। आगे जाकर हम जरूर ये पढ़ते हैं कि उस कलीसिया में बहुत समस्याएं थी, परंतु सिर्फ समस्याओं के कारण उस कलीसिया को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तो कुछ अच्छे लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर बहुत प्रभु के लिए काम आने वाले लोग रहे। और आप आगे जाकर देखेंगे कि सोस्थेनस नाम का एक व्यक्ति को मारने के विषय में बताया गया है। उसके 17वें पद में हम पढ़ते हैं। तो ये सोस्थेनस कौन है? हमने इसके पहले क्रिस्पुस के बारे में देखा था कि क्रिस्पुस जो है वो उसको जो है, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो ऐसा बताया जाता है कि उसको उसके स्थान से हटा दिया गया, सोस्थेनस को उस पद पर रखा गया। और बाद में सोस्थेनस ने भी प्रभु पर विश्वास किया, और ये सोस्थेनस जो है उसके विश्वास के कारण उसको मारा गया। 18वें अध्याय के 17वें पद में पढ़ते हैं, तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थेनस को पकड़ के न्यायासन के सामने मारा। ठीक है। अब कुरिन्थियों की पहली पत्री पहले अध्याय के पहले पद को जब आरंभ करता है प्रेरित पौलुस, इस तरह से कहता, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थेनस की ओर से। तो ये जो कुरिन्थ का जो नगर है,
वहां पर सुसमाचार सुनाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने से बिल्कुल भी पीछे न हटते हुए, अपने डर को प्रभु के हाथों में सौंप कर वहां पर पौलुस डटा रहा। उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव कुरिन्थ की कलीसिया के ऊपर हुआ और वहां पर अनेक लोग प्रभु पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए। 12वें पद से कुछ पदों को देखकर हम जल्दी समाप्त करेंगे। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्यायासन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। अब उस समय पर एक व्यक्ति आया जो अखाया देश का हाकिम था और उसका नाम है गल्लियो करके लिखा है। वो जब हाकिम था करके लिखा, उस समय पर यहूदी लोगों ने क्या किया, एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्यायासन के सामने लाकर कहने लगे, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना। देखिए, कुछ समय पहले प्रभु ने कहा था कि कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्यायासन के सामने लाकर उसकी पेशी करने लगे। तो क्या ऐसा समझा जाए कि प्रभु ने जब कहा प्रेरित पौलुस से कि तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, तो क्या ये हमेशा के लिए ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि सुसमाचार के लिए जब हम अपने आप को सौंपते हैं, सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए, सुसमाचार के अनुसार चलने के लिए जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारी रक्षा करता है। लेकिन प्रभु का समय जब आता है, प्रभु अलग अलग समयों में हमारे जीवन में अलग अलग अनुभवों की अनुमति भी देता है। यहाँ पर कोई हानि नहीं कर पाया, लेकिन उसके विरोध करके उसको जो है लेकर न्यायासन के सामने तो लाए वो लोग, है ना। और क्या हुआ कि ये एक व्यक्ति के समय पर हुआ, गल्लियो नाम का एक व्यक्ति। देखिए, इतिहास में इस बात को हम देख सकते हैं कि कुछ लोग जब अधिकार के पद में आए तो उस समय पर सुसमाचार के प्रति विरोध बढ़ गया, क्योंकि वे कुछ ऐसे लोग थे जो सुसमाचार के प्रति विरोध करने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है, हमारे शहर में भी ऐसा हो सकता है, हमारे व्यक्तिगत अनुभव में भी ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं, परंतु हमें उससे डरने की या अनावश्यक रूप से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा हुआ, उसके बाद लिखा है कि जब पौलुस बोलने पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि तुम कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु ये वाद विवाद शब्दों, नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो, मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्यायासन के सामने से निकलवा दिया। ठीक है, तो देखिए, एक और देखा जाए तो इस व्यक्ति के शासन के दौरान कुछ लोगों को इतनी लिबर्टी उन्होंने महसूस की, इतनी आज़ादी महसूस की कि पौलुस को पकड़कर जो है वो लोग न्यायासन के पास लेकर तो आ गए, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर के हस्तक्षेप को देख सकते हैं, इंटरवेंशन को देख सकते हैं। क्या हुआ कि वो बोलता है कि देखो, तुम्हारे व्यवस्था के बारे में कुछ बातचीत है ना, तो फिर मैं इसका न्याय नहीं करना चाहता, ले जाओ। और ऐसा बोल के जो है वहां से भगा दिया। और उसके बाद फिर देखते हैं कि 17वें पद में, तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्यायासन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। पौलुस को मारा करके लिखा नहीं है, तो ये निश्चित रूप से उस समय पर उसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगा पाया। ये भी प्रभु की अनुमति से हुआ। हमारे जीवन में सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण, यदि उसके अनुसार चलने के कारण यदि हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, विरोध होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु की अनुमति से ही हो सकता है। कोई भी प्रभु की अनुमति के बिना हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, और यदि प्रभु ने अनुमति दी है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा भी प्रभु के नाम की महिमा होगी। यहाँ देखते हैं, सोस्थिनेस को पकड़ कर वे लोग ले आए। लिखा है कि आराधनालय के सरदार, ठीक है, पहले कौन था सरदार? क्रिस्पुस था। अब कौन है? सोस्थिनेस। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिस्पुस बहुत ही एक की पोजीशन में था। उसने उसके जीवन पर सुसमाचार का प्रभाव हुआ, और इस तरह से उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया।
उसका उसका घराना जो है वो प्रभु में आ गया, और उसके उस विश्वास के द्वारा कुरिन्थ में और बहुत सारे लोग प्रभु में आए। देखिए अब अगला एक व्यक्ति उसी तरह से तैयार हो गया। कौन है वो? आराधनालय का दूसरा अगला सरदार जिसका नाम है उस्तिनेस, उसको वो पकड़ करके न्यायसन के सामने उन्होंने मारा, ऐसा लिखा। ये लोग सब ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसमाचार के लिए कष्ट सहने के लिए अपने आप को दे दिया, मार खाने के लिए तैयार हो गए। क्या हम सुसमाचार के लिए तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं क्या? हमने जिस गीत को लास्ट में गाया था ना, बहुत ही एक सुंदर एक गीत है, क्या मैं जो चेला मेमने का और क्रूस का योद्धा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप देख पा रहे हैं इसे। हाँ जी भैया। शर्माऊं नाम के मानने से और सेवा ना करूं, नाम से प्यारे प्रभु के जिसने दिया अपना प्राण, विश्वास से क्रूस उठाऊंगा ख्रिस्त यीशु के समान। हम में से अनेक लोगों को शायद यीशु मसीह के कारण मार खाने या उस तरह का विरोध करने का सामना करना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर ऐसी स्थिति आए तो प्रभु उसके लिए अनुग्रह देगा, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को इस तरह के अनुभव में से होकर जाना पड़ सकता है। तो यदि जाना पड़े तो क्या हम अपने आप को एक क्रूस के योद्धा के समान देखेंगे? क्या यीशु मसीह का नाम मानने से शर्मा जाएंगे? गीतकार कहता है, जय फल परिश्रम संकट से औरों ने पाया है। मतलब लोगों ने जो जय का जो फल पाया है, विजय का जो फल पाया है मसीह जीवन में, कैसे पाया है? संकट में से होकर गए, परिश्रम किया तब जाकर पाया है। क्या मैं आराम के साथ बैठ जाऊं और हमेशा सुख भोगता रहूं? क्या दुष्टों का मैं सामना कर शैतान से न लड़ूं? क्या मैं संसार से उम्मीद करूं कि वो मुझे मुक्ति देगा? यदि मैं राज्य करना चाहता हूं तो निश्चय लड़ना है। If we want to reign with Christ, we will have to suffer with Christ also. यदि यीशु मसीह के साथ राज्य करना चाहते हैं तो आज इस मसीही जीवन में लड़ना होगा। किसके साथ? मनुष्यों के साथ नहीं, हाड़ मांस के साथ नहीं। हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, उसके उस राज्य के खिलाफ है, और हमें पाप के साथ लड़ना है, और हमें अपने स्वार्थ के साथ भी लड़ना, अपने आप के साथ भी लड़ना है। सहूंगा दुख परिश्रम को जब तक न हो विजय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु इस भाग के द्वारा हमें अनंतता के लिए जीने और मरने के लिए तैयार करें। इस जीवन के अंत में जब हम अपने प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े होंगे, उस समय पर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा कि हमने इस संसार में क्या कुछ कमाया, हमने क्या हासिल किया। हमारे सारे अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट्स सब बहुत ही खाली दिखाई देंगे जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। उस समय पर ये मैटर करेगा कि मैंने अनंतता के लिए किस तरह से अपने जीवन को दिया, निवेशित किया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करे, और परमेश्वर का वचन, मैं विश्वास करता हूँ कि उसमें बड़ी सामर्थ है। इसके द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन को बदलेंगे और प्रभु का काम होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करें।